नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है व्हाई द यूएस टेस्टेड इट्स लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल एमिड मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी हाल में ही क्या हुआ है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने एक अपनी जो सबसे लॉन्ग रेंज की 13,000 किलोमीटर की मार करने वाली जो न्यूक्लियर मिसाइल है, उसका टेस्ट किया है। और वो भी ऐसे समय में जब इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किससे? मिडिल ईस्ट में ईरान से। मतलब अमेरिका और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान से इतना ज़्यादा मतलब पूरा तोड़-जोड़ पड़ी है मिलिट्री के साथ में। उस मौके पे इन्होंने क्या किया कि इतनी बड़ी मिसाइल, इतनी घातक मिसाइल का टेस्ट कर डाला। इसका क्या मतलब निकलता है, क्या इसके मायने हैं, वो हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो वही है सिंपल कि इज़राइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट हैज़ इंटेंसिफाइड जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया। अगर देखा जाए तो पश्चिमी एशिया जो है, उसमें इस ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और जियोपॉलिटिकल जो पूरा राजनीति है एक तरीके से दुनिया की, उस क्षेत्र में, वो क्या है, पूरा की पूरा एक तरीके से बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि आस-पास वाले देश में भी क्या है, परेशानी बढ़ रही है उसकी वजह से। ग्लोबल पावर्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स आर क्लोज़ली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वो मॉनिटर कर रहे हैं बहुत अच्छे से सिचुएशन को, या बोल दो कि एक तरीके से वो इज़राइल के साथ ही खड़े हैं। ठीक है? क्योंकि इज़राइल किसका है? नाटो का सदस्य है। ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, यूएस टेस्टेड अ मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इन्होंने इस टाइम पे अमेरिका ने क्या कर डाला है कि जो एक मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसका नाम है मिनटमैन 3, मिनटमैन थर्ड। और ये एक ऐसी मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक कॉन्टिनेंट से, अमेरिका से बैठे-बैठे वो क्या कर सकता है, ईरान में हमला करा जा सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में किया जा सकता है। इतनी मतलब इसकी जो दूरी है डिस्टेंस करने की, बहुत घातक है और बहुत खतरनाक भी ये परमाणु हथियार है। तो ऐसे क्यों करा इन्होंने? सच टेस्ट आर इंटरप्रेटेड एज़ स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग एंड न्यूक्लियर डिटरेंस। एक तरीके से ये क्या है? ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है भाई कि हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। एक तरीके से डराने की कोशिश करी जा रही है, या एक चेतावनी दी जा रही है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से पूरे लेक्चर में। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि भाई ये डूम्सडे मिसाइल नाम है इसका, मिनटमैन 3 भी है और डूम्सडे। डूम्सडे का मतलब होता है जो मतलब बर्बादी वाला दिन, या बोल दो एक तरीके से जिस दिन दुनिया खत्म करने वाला दिन, सबसे खतरनाक दिन, वो उसको बोलते हैं डूम्सडे। ठीक है? तो इस मिसाइल का नाम है डूम्सडे मिसाइल, दुनिया खत्म करने वाला दिन। तो डूम्सडे मिसाइल रेफर्स टू द न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स कैपेबल ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन। मतलब ये ऐसी मिसाइल है कि बहुत ही लंबे पैमाने पे क्या कर सकती है, तबाही मचा सकती है। दीज आर जनरली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल कैसी होती है कि एक जगह से, मतलब अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका से बैठ के वो एशिया या यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, कहीं पे भी ये क्या कर सकते हैं, हमला किया जा सकता है। मतलब ये इंटरकॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप होता है। एक महाद्वीप से क्या है, दूसरे महाद्वीप तक ये मिसाइल मतलब मार कर सकती है। ऐसी मिसाइल जो क्षमता होती है वो 5,500 से ऊपर की ही होती है इनकी दूरी। कम से कम जो मिसाइल, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में वो मिसाइल्स आती हैं, इसकी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 5500 किलोमीटर। एंड डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। और ये परमाणु हथियार सक्षम होनी चाहिए ले जाने के लिए, परमाणु हथियार को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे। उनको बोला जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दे फॉर्म पार्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी ऑफ मेजर पावर। एक तरीके से जो मेजर पावर्स हैं, बड़े-बड़े जिनके पास न्यूक्लियर क्या है, पावर्स है, उनको एक तरीके का ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि हम, एक तरीके से समझ लो कि जिसके पास इतनी-इतनी बड़ी मिसाइल है, वो क्या दिखाने की कोशिश करती है कि हम परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। तो अब यहाँ पे डूम्सडे मिसाइल में एक मिसाइल कौन-सी है? ये मिनटमैन 3 मिसाइल है। इसमें क्या है मतलब, ये है यहाँ पे द LGM-3030G मिनटमैन 3, ये पूरा नाम है। LGM-30G मिनटमैन 3 इज़ द मेन लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो अमेरिका है, ये अमेरिका की लैंड बेस्ड है, मतलब एक सरफेस से सरफेस में मार करने वाली, मतलब धरती पे रह के धरती से मार करने वाली। कुछ ऐसी भी मिसाइल होती है धरती से हवा में मारने वाली, या कुछ हवा से हवा में मारने वाली। तो ये कहाँ है? ये धरती से धरती पे, एक जगह से खड़े होके दूसरी जगह पे पटकने वाली। तो उसमें ये आती है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय यूएस एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड। ये बेसिकली जो यूएस का एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड है, उसके द्वारा ये ऑपरेट करी जाती है। इट फॉर्म्स द लैंड कंपोनेंट ऑफ यूएस न्यूक्लियर ट्राइड लैंड मिसाइल्स, सबमराइन्स एंड बॉम्बर्स। ये किसी भी हेल्प से क्या करी जा सकती है? फोड़ी जा सकती है। यहाँ पे लिया लैंड कंपोनेंट ऑफ यूएस न्यूक्लियर ट्राइड। ये लैंड कंपोनेंट मतलब किसी भी जगह से, लैंड मिसाइल से, सबमराइन से, किसी भी, मतलब कहीं पे भी इनको सरफेस पे रखा जा सकता है। मतलब धरती से भी, सबमरीन का जो सरफेस होता है उससे भी, या फिर
जो बॉम्बर होते हैं उनके ऊपर से भी। द सिस्टम मतलब धरती पे मारने वाली है, कहीं पटकेंगे। द सिस्टम हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस कोल्ड वॉर एरा 1970s। और ये सिस्टम जो ऑपरेटिव है वो 1970 से ये लोग ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं। रिसेंट यूएस मिसाइल टेस्ट। अब बात करते हैं कि इन्होंने अभी जो इजराइल और ईरान का जो मसला चल रहा है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उस टाइम पे इन्होंने क्यों करा है ये? इन्होंने कब करा है? इन मार्च 2026, ये मार्च के अंदर किया है। द यूएस कंडक्टेड अ मिनटमैन 3 मिसाइल टेस्ट फॉर वैंडेनबर्ग स्पेस फ्रॉम वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया। इन्होंने कैलिफोर्निया में जो वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है, वहाँ पे मतलब इन्होंने ये मिसाइल को टेस्ट किया है। और मिसाइल वही एक तरीके से जो अमेरिका का नक्शा है, इधर से जो पैसिफिक ओशियन है उधर साइड में करने की कोशिश, क्योंकि धरती कैसी है, गोल है, हम लोग इधर साइड पे देखते हैं हमेशा अमेरिका का नक्शा। वही उठा के अगर इधर देखा जाए तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो इंडिया के साइड में इधर पैसिफिक ओशियन पड़ता है उधर साइड में किया, मतलब हमला हम कह रहे हैं वो टेस्ट किया है। मिसाइल ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स टू टेस्ट अ टारगेट द नियर मार्शल आइलैंड। और यहाँ पे पड़ते हैं छोटे छोटे आइलैंड जिसमें क्या है, अमेरिका का ही कब्जा है। और उन्हीं आइलैंड पे क्या किया, इसको टेस्ट किया गया, मार्शल आइलैंड बोलते हैं। द टेस्ट मिसाइल वाज अनआर्म्ड एंड एम्ड एट वेरीफाइंग एक्यूरेसी एंड रेडीनेस। ये मिसाइल जो है इसमें कोई भी मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं डाला गया, न्यूक्लियर कंपोनेंट नहीं डाले गए, बस ये इसका उद्देश्य था कि वेरीफाई कर सके कि कितना एक्यूरेसी है, जहाँ पे ये डालना चाह रहे हैं, जहाँ पे पटकना चाहते हैं, जहाँ पे मार करना चाहते हैं, वहाँ पे पहुँच रही है और ये सही से काम कर रही है या नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए इन्होंने ये परीक्षण किया। टेक्निकल फीचर्स ऑफ डूम्सडे मिसाइल। इसके क्या टेक्निकल फीचर्स होते हैं? रेंज अप टू 13,000 टू 14,000 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है डूम्सडे मिसाइल की, लगभग 13,000 से 14,000 किलोमीटर होता है। अराउंड मार्च अराउंड मैच 23 ओवर 1500 माइल्स पर आवर, इतना स्पीड से क्या ये ट्रेवल करती है। प्रोपल्सन जो होता है 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है। 3 स्टेज में क्या होता है, सॉलिड जो फ्यूल होता है वो इसको ले जाने के लिए, आगे फ्यूल नहीं होगा तो आगे जाएगा कैसे? सॉलिड सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है, वो इसको 3 स्टेज में आगे ले जाता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म अंडरग्राउंड मिसाइल सिलोस। अंडरग्राउंड जो मिसाइल्स हैं उसके थ्रू क्या किया जाता है, इसको लॉन्च किया जाता है। तो यही है, मतलब कम से कम 13,000 से 14,000 किलोमीटर तक मार्च कर सकता है। 15,000 माइल पर आवर की स्पीड से क्या ये मूव कर जाएगा। 3 स्टेजेस में क्या होता है, इसका फ्यूल भरा होता है और ये अंडरग्राउंड मिसाइल से मार करता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हेड कैपेसिटी इसकी क्या होती है, कितना न्यूक्लियर ले जा सकती है? मिनटमैन 3 कैन कैरी थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड्स। थर्मो न्यूक्लियर मतलब एक तरीके से ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो तुरंत गला देंगे इंसान को। वॉरहेड लाइक W78 एंड 87 W87 आर माउंटेड इन रेंट्री व्हीकल्स। मतलब जो रेंट्राई व्हीकल्स होता है, जो आगे रॉकेट जो मिसाइल होती है, इधर इसके आगे न्यूक्लियर वॉरहेड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर भरा होता है। पीछे साइड में इसके क्या होता है, एनर्जी वाला फ्यूल होता है, 3 स्टेज में जो होता है, जिससे आगे बढ़ सके एनर्जी लेके। और पीछे इसका क्या होता है, जो मतलब बाद में जो चलते टाइम पे छोड़ता है ये, एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट की तरह से वो छोड़ता है। ठीक है, तो ये आगे कितना लेके चलता है, रेंट्राई व्हीकल्स यहाँ पे लगे होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, इसमें ये माउंटेड होते हैं। W78 warhead has a yield of about 335 किलो टन्स ऑफ TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये होता है लगभग 335 किलो टन इसमें भरी होती है ये वारहेड। W78 मिसाइल कैन डिलीवर न्यूक्लियर वेपन मच मोर पावरफुल देन हिरोशिमा बॉम्ब। और इससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो इतना पावरफुल होगा, जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, जिसमें हिरोशिमा नागासाकी आज बिल्कुल खत्म हो चुके थे उस टाइम पे, और बहुत सालों तक लोग वहां नहीं रह पाए थे। उससे कई गुना घातक क्या है, इसमें से जो बम है वो ले जाए जा सकते हैं। MIRV टेक्नोलॉजी इसमें यूज करी जाती है। वो क्या होती है, मिनटमैन थर्ड जो है वो ओरिजिनली यूज्ड MIRV टेक्नोलॉजी। ये होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीइंट्राई व्हीकल्स। मतलब एक मिसाइल क्या कर सकती है, एक बार में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे हमला कर सकती है। एक ही मिसाइल है, वन मिसाइल मैनी वॉरहेड्स। एक से ज्यादा यहाँ पे वॉरहेड, जैसे यहाँ देखो ये आगे वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, और ये पांचों वॉरहेड क्या कर सकते हैं, 5 अलग अलग जगह पे हमला, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे है। लेकिन होता क्या है, यही होता है कि वॉरहेड जो आगे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे ये सारे मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो रखे जाते हैं, वो एक से ज्यादा वो वॉरहेड ले जा सकता है और अलग अलग जगहों पे उसको वो डिप्लॉय कर सकता है। अ सिंगल मिसाइल कैन स्ट्राइक मल्टीपल टारगेट सिमल्टेनियसली। एक मिसाइल, एक पर्टिकुलर मिसाइल बहुत जगहों पे टारगेट कर सकती है एक टाइम पे। दिस टेक्नोलॉजी ग्रेटली इंक्रीजेस स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। और इससे पता चलता है एक तरीके का क्या है, बहुत ही मतलब अपना पावरफुल दिखाती है। कोई कंट्री के पास अगर ये है तो मतलब बहुत बड़ा पावरफुल पर्सन है वो, पावरफुल कंट्री है। रोल इन द यूएस न्यूक्लियर ट्रायड।
अब यहाँ पे यूएस न्यूक्लियर ट्रायड क्या है वो देख लेते हैं। यूएस न्यूक्लियर डिटरेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आईसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मिनटमैन 3 लैंड बेस्ड। जो होती है मतलब यूएस की जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर कैपेसिटी है डिटरेंस की, जो मतलब अ, दुश्मन से लड़ने की क्षमता है, वो तीन तीन तरीके से लड़ सकता है। वो तीन तीन मोर्चों पे वो लड़ सकता है, चाहे वो थल हो मतलब जमीन से भी, सबमराइन्स के थ्रू, नेवी के थ्रू भी, और एयरक्राफ्ट के थ्रू। तीनों तरीके से क्या है ये, वो मतलब चाहे वो धरती से भी मार सकता है, ग्राउंड बेस्ड भी इसके पास लॉन्च पैड्स हैं, सबमराइन पे भी रख के ये उड़ा सकता है किसी को भी, और हवा के थ्रू भी मार सकता है। तो तीनों तरीके से, जल थल नभ, तीनों में वो क्या कर सकता है, लड़ाई कर सकता है। आईएसबीएम आईसीबीएम मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, धरती से धरती। एसएलबीएम सबमराइन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मतलब जो ये एरोप्लेन्स के थ्रू क्या कर सकता है, ये मार कर सकते हैं। टुगेदर दे फॉर्म द न्यूक्लियर ट्रायड इंश्योरिंग सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और ये एक तरीके का क्या है, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी को दर्शाता है कि अमेरिका क्या है, वो कहीं से भी अपनी मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। व्हाई टेस्ट हैपन ड्यूरिंग वॉर। अब बात कर ली उन सब चीज़ों की कि क्या है ये सब डूम्सडे मिसाइल, लेकिन भाई इसका जरूरी क्या था कि इस टाइम पे इन्होंने क्यों ये बनाई, क्यों मतलब टेस्ट करी गई। रीजन क्या है, सिंपल था कि डेमोन्स्ट्रेट न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटी, आप तो दिखाने की कोशिश करी कि हम परमाणु हथियार संपन्न है और हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इंश्योर्स ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ मिसाइल सिस्टम, और इन्होंने अपना ये जो मिसाइल सिस्टम है कि अगर युद्ध होता है तो अपनी रेडीनेस की, हम कितना तैयार हैं, उस चीज़ को भी क्या है इन्होंने परखने की, वेरीफाई करने की कोशिश करी। सेंड अ स्ट्रेटजिक सिग्नल ड्यूरिंग राइजिंग ग्लोबल टेंशन, और सेंड अ स्ट्रेटजिक सिग्नल ड्यूरिंग राइजिंग ग्लोबल टेंशन, और एक तरीके से ये सिग्नल देने की कोशिश, चेतावनी देने की कोशिश करी है भाई कि अगर युद्ध बढ़ा तो हम क्या कर सकते हैं, हम लड़ाई भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज करा जा सकता है, ऐसा करके उनका मतलब सिग्नल है। यूएस मिलिट्री स्टेटेड द टेस्ट वाज प्लान्ड इन एडवांस, और जो यूएस की मिलिट्री है उन्होंने कहा भी कि हमने ये अपना एडवांस में प्लान किया है, मतलब एक तरीके से हम अपनी वो तैयारी कर रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वही है, जैसे यहाँ पे रसिया है, रसिया का डिफेंस कर सकता है, फ्रांस है, यहाँ पे ये सारे के सारे क्या, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है, इनका देखो अलग अलग जगह पे क्या चलता है, इनका युद्ध चलता है। अमेरिका का रसिया से भी है, ईरान से भी है, चाइना से भी है, नॉर्थ कोरिया से भी है। यहाँ फ्रांस है, फ्रांस का रसिया से भी है थोड़ा बहुत। यूनाइटेड किंगडम का इजराइल जो है ईरान पे, इजराइल के पास भी अटैक करने की क्षमता है। चाइना का है, इंडिया के पास भी है, ये सब पाकिस्तान के पास भी है। तो ये सब क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 लोग हैं परमाणु हथियार वाले। तो अपनी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तैयारी करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके अगर कोई दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक दूसरे, इंडिया के दुश्मन कौन है, अगर मतलब इंडिया को किसी से खतरा है तो वो कौन है, चाइना है और पाकिस्तान है। अमेरिका का किससे किससे खतरा है, रसिया से भी पंगा है, ईरान से भी पंगा है, चाइना से भी पंगा है, नॉर्थ कोरिया से भी है। फ्रांस को डर है, वो रसिया से है। यूनाइटेड किंगडम का डर है किसको, रसिया से। इजराइल को डर किससे है, ईरान से। अब ईरान के पास यहाँ पे क्या, कोई एग्जिस्टिंग अभी तक वार हेड नहीं है, मतलब कोई भी न्यूक्लियर डिवाइसेस नहीं है, वो न्यूक्लियर मतलब हथियार नहीं है, तो इसके पास है नहीं है, लेकिन ऐसा क्लेम करते हैं। तो मेनली कितने हो गए, चार चार आठ एक 9 लोग हैं, 10 में ये बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहे। तो यहाँ पे वही है। और यहाँ पे जो साइज दर्शा रहा है वो क्या है, ये शो कर रहा है कि कितने ज्यादा मतलब हैं। तो सबसे ज्यादा यूएसए और रसिया पे है, फिर चाइना पे, फिर ये फ्रांस और यूके है, फिर उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे करके इजराइल, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी बनाने की कोशिश कर रहा है उनके पास। तो वही है। अब यहाँ पे ग्लोबल स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस, तो यहाँ पे अब ग्लोबल स्ट्रेटजिक रणनीतिक क्या मतलब यहाँ पे प्रभाव पड़ेंगे, इम्प्लीकेशंस फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। रीइंफोर्सेस स्ट्रेटजिक डिफरेंस डॉक्ट्राइन, दिखाता है कि कितना किसकी ताकत है। रेजेज कंसर्न अबाउट, यहाँ पे रीइंफोर्सेस स्ट्रेटजिक डिफरेंस डॉक्ट्राइन, एक तरीके से दुनिया में अलग अलग देशों के पास अगर हथियार होंगे तो क्या दिक्कतें ही हैं, क्योंकि कोई भी कभी भी दिमाग किसी का भी सटक सकता है। रेजिज कंसर्न अबाउट न्यूक्लियर आर्म रेस, और एक तरीके से चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ज़्यादा परमाणु हथियार बनेंगे तो डर भी बहुत ज़्यादा रहेगा दुनिया के डिस्ट्रक्शन का। कंट्रीज लाइक रसिया, चाइना, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया आल्सो पजेस आईसीबीएम्स, और ये जो देश हैं रसिया, चाइना, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, ये लोग के पास भी क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। मिसाइल टेस्ट ड्यूरिंग क्राइसिस कैन एस्केलेट जियोपॉलिटिकल टेंसेस, और इस तरीके के टेस्ट करना, इससे क्या है, एक तरीके से तनाव ही बढ़ेगा कि भाई अगर दिखाओगे किसी को डर तो दूसरा भी क्या करेगा, डिटरेंस करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ करने की कोशिश करेगा, तो लड़ाई क्या है, आगे ही बढ़ेगी।
इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? यूएस मिनटमैन थर्ड टेस्ट हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस। यहाँ पे दर्शाता है कि भाई लोग हैं उनकी लड़ने की क्षमता कितनी है, या लोग किस तरीके से लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर परमाणु हथियार का भी क्या करा जा सकता है? यूज किया जा सकता है। इवन रूटीन टेस्ट बिकम सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल टेस्ट। अगर कोई रूटीन टेस्ट भी कर रहा है तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी बात होती है जब कहीं से किसी से पंगे चल रहे हो। ईरान इजराइल क्राइसिस हैज इंटेंसिफाइड ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न। और ये इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इतनी बड़ी लड़ाई बनती जा रही है कि इसमें हो सकता है कि दुनिया पिस जाए कहीं पे। अगर लड़ाई बढ़ी तो क्या हो सकता है, सारे लोग लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, फिर क्या होगा, तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी लोगों के लिए। न्यूक्लियर वेपन्स रिमेन्स अ सेंट्रल फैक्टर इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस। इसलिए जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो एक तरीके से क्या है, बहुत बड़ा केंद्रीय फोकस है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस में। अगर न्यूक्लियर हथियार ऐसे ही अगर बनते रहे, बैलेंस करना क्या हो जाएगा मुश्किल। जब पता चले साला आगे चल के क्या हो कि लोग लड़ाई करें तो अपने न्यूक्लियर हथियारों ही का यूज कर लें, और पता नहीं किसको उड़ा डालें, एकदम किसी का दिमाग खराब हो जाए। तो वही है, ये क्या बहुत बड़ी बात होने वाली है आगे चल के। तो इनसे सबसे क्या होगा, बचने की कोशिश है कि भाई जितना कम हो सके उतना लड़ाइयाँ कम हो। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, और कैसे मतलब अमेरिका ने क्यों टेस्ट किया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसके किसके पास है, क्या हो सकता है आगे चल के। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी तैयारी भी करते रहिए पढ़ाई की। और इसी के साथ धन्यवाद।